आप देखे अम्बेडकर निवासी एक कलाकार जो की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइव के अम्बेडकर परिवार 50 साल गुलाम रखा, महिलाओं को अशिक्षित रखा, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा और ओबीसी लोगों को शिक्षा से वंचित रखा। तो उनको मालूम है, आप 40 साल पहले इतना तो बुजुर्ग बैठे हैं प्यारेलाल राजपूत जी, 40 साल पहले क्या आप जाते थे ब्राह्मण दरवाजे बैठ पाते नहीं बैठते, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तभी वो चाह रहा है ये संविधान जल्दी खत्म कर रहा है। उनने जब ये संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उनकी इच्छा थी कि हम 100 साल से ज़्यादा इसको संविधान चलने दें, 100 साल के पहले ही हम खत्म कर दें। तो पूरी ताकत में वो लगे आरएसएस के लोग, जी जानते लगे हैं कि इसको संविधान खत्म कर देंगे। संविधान खत्म करके इनको सभी को गुलाम बनाएंगे, गुलाम बना के हम राजा बन के बैठेंगे, हम पुरोहित बनेंगे। अगर हम हिंदू हैं तो हम मंदिर के पुजारी क्यों नहीं? राम मंदिर पे लड़ाई लोधी ने सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लोगों ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद भी जमा दिया। राम मंदिर में तो झाड़ू लगाने वाला लोधी को वहाँ रखा नहीं रखा। टोटल 25 के 25 ब्राह्मण पुजारी रखे गए, एक भी दूसरे नहीं रखा गया। और हम बड़ा गर्व कर रहे हैं कि हम फलाने हैं ठिकाने। तो उसकी धर्म की बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि महिलाओं को अगर इज्जत बचाना है, अगर बेटियों को सम्मान बचाना है, अगर यंग को रोजगार बचाना है, अगर बच्चियों की घर पे सुरक्षित रखना है और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, रोजगार चाहिए, बच्चों की नौकरियां। प्रमुख जी ने एक बात बताई थी कि हम दूध भी हमें सस्ता कर दिया गया। बहुत जानवर जो पशु खाने नहीं हम करे पा रहे, पूरा दूध से हमारा बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। आप खुद जानते हैं, आप लोग किसान का गल्ला बहुत सस्ता भैया, माटी मोल है। कब महंगा बेचती है सरकार? महंगी आलू जब महंगा रखती है, गेहूँ जब महंगा रखती है, जब पूंजीपति खरीदता है। पूंजीपति जैसे खरीद लेता है, पूंजीपति जब किसान के हाथ से चला जाता, जब पूंजीपति बेचता तब महंगा कर देती है, आलू महंगा कर देती है, गेहूँ धान सब। ये सरकार ने बहुत बड़ी आर्थिक चाल आपके लिए बना रखी है। और इसलिए धर्म गुरु होने के नाते हम ये चाहते हैं, आप लोग भी जानते इसी बात में। आपके घर में 100 रोटी है, 100 बच्चे, सबका हिस्सा बराबर होता। आप लोग के हिस्से पर क्या करते थे? भाई को काट काटते। तो आपने कभी विचार किया? आप लोगों को ये बताता आरएसएस का लोग कि तुम्हारा हाथ तुम्हारा हाथ बताता जब सरकार होती है, भाई आप लोग खा दिया क्यों बताता है? ये बताइए 23% आरक्षण उनका, 23 रोटी उनका तो नहीं है। ओबीसी की रोटी 52 लोग, ओबीसी की 52% आबादी है। 31 जनगणना अंग्रेजी 93 साल का समय गुजरा, कांग्रेस में आज तो जनगणना नहीं कराई। आपके नेता जब मैं सत्ता में आऊँगा तो 31 जनगणना जो ओबीसी की जातीय जनगणना कराते, ये जो आपकी झगड़े हैं कि यादव खा लिया, पाल ने खा लिया, लोधी सब खत्म करो, सब खत्म करके आपका अगर 10% लोधियों की आबादी है तो 100 में 10% आपके अधिकारी, 100 में आपके विधायक बनेंगे, 100 में आपके सांसद बनेगा। हिसाब सिस्टम बनेगा। कौन अखिलेश जी 57 जब ये है। और ये झगड़ा उनने पैदा किया। 52% आबादी और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, 27%। अब बताइए कितना कम रहा? 25%। कौन खा रहा है? सीधे कौन खा रहा है? जनरल कितना है? 50%। तो ब्राह्मण 15%। 15% वाला हमारी रोटी 60% खा रहा है। समझिए, तो हमारी रोटी कितनी है? हमारे पास लोग कितने हैं? रोटी 27 है, लोग हमारे पास 52। तो मान लो एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को एक रोटी मिल रही है, ये बड़ी समस्या है। और 80 को एक रोटी, 80 को एक रोटी, और उनको जब 2 व्यक्ति माए हो गए, आधी रोटी एक को मिल रही, 2 व्यक्ति एक आधी रोटी माए आदमी मिल रही, भूखन मर रहा है। और उसको कितनी रोटी मिल रही? 5 रोटी, 5 से अधिक, करीब 5 से अधिक रोटी, 5 से अधिक रोटी उसको मिल रही। बताइए वो भर पेट खाए बैठा। और तो 52% आबादी, तो दूसरा व्यक्ति देश को होना चाहिए, होगी नौकरी भी दूसरा होना चाहिए। हर प्रदेश दूसरा प्रदेश छोड़ के हमारा सीएम भी होना चाहिए। दूसरी एक पंचवर्षीय छोड़ के दूसरी पंचवर्षीय हमारा सीएम भी होना चाहिए। क्या है? क्या अभी तक प्रधानमंत्री कोई हमारा ओबीसी बन पाया जिसने 5 साल कार्यकाल चला पाया हो?
ये माई देश का विचार करना चाहिए। हमने विचार किया नहीं किया। हमने किसको वोट दिया? हमें जैसा प्रेरित किया बताया गया कि नहीं यादों ने तुम्हें बताया। छोटी छोटी लड़ाई हमने रखी कि फला यादों में गाड़ी देने लगा, फला फलाना गाड़ी देने लगा, इसलिए हमने वोट डाले थे। हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमने उनका नुकसान नहीं, दूसरे के खातिर अपने बच्चे के हमने पाँव काट दिए। आने वाली पीढ़ी जब मैं आएगी कि हमारे पुरखों ने संविधान को अच्छा किया, लेकिन हमारे पुरखा का संविधान हमारे पुरखों ने बचा नहीं पाया। पीढ़ी भाई मन में विचार करेंगे, हम सब प्रश्न करेंगे कि बचा नहीं पाया। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में सब जा रहा है, बिजली विभाग प्राइवेट, रेलवे विभाग प्राइवेट, और सरकारी, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और उसके लिए प्राइवेट स्कूल चालू कर रहे हैं। क्योंकि 1500 रुपये देंगे आपको 2000 चालू हो गया। अब वो प्राइवेट चालू होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे, तो आप बच्चे डाले जाओगे, अनपढ़ हो जाओगे। तो हमारा ओबीसी समाज कम पढ़ा लिखा है, तो यंग पीढ़ी की ज़रूरत है उनको सामाजिक ज्ञान भी दे। किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान होना चाहिए कि हमारा हक दुश्मन तो तो हमारा दुश्मन कौन हुआ? जो हमारा हक खा लिया। एससी तो हुआ नहीं, तो हमने किसको माना? एससी। अभी हमें यही तो माने कि एससी हमारा दुश्मन चमार है, यही तो हमने हमें समझाया गया, गलत तो नहीं कह रहे। तो हमारा दुश्मन कौन है? जो हमारा हक खा रहा, 5 रोटी खा रहा, 5 रोटी दूसरा व्यक्ति खा रहा, उसको हमने समझाया। 2 दुश्मन की पहचान। और हम लोग यहाँ तक कि हमारा 90 साल का व्यक्ति, 5 साल का व्यक्ति उनका जानकार है, बता देता है कि लोधी आ गया, दुश्मन है, ये नीच होता है। तो हमारा आदमी, हमारा व्यक्ति, 20 साल का बच्चा हमारा नहीं जानता कि हमारा दुश्मन है। हम ब्राह्मण को वोट देते रहे, प्रधान बनाते रहे, तो ब्राह्मण के बच्चे वोट देगा। तुमने दुश्मन को वोट दिया, उसका 5 साल बच्चा जानता है कि प्यारे लाल लोधी दुश्मन है हमारे। लेकिन प्यारे लाल के बच्चे हैं जो 18 साल के, कोई नहीं जानते ब्राह्मण हमारा दुश्मन है। अगर ये हमने जाना होता, दिया शादी बुलाना बंद करते नहीं करते? सच कह रहे, हमने समाज को हमने सम्मान नहीं दिया। अगर सम्मान दिया होता धर्म गुरुओं को, तो हम शादी कराने आते, अच्छा रहता। तो महिलाएं भी जाने आपको जिंदा जलाया जाता।